हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पिरामिड युग, सामंतवादी युग और साम्राज्यवादी युग के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। आज जानेंगे प्राचीन मिस्र की सभ्यता की देन क्या रही है और इनके राजनीतिक जीवन व शासन व्यवस्था की बात करेंगे। साथ ही मिस्र सभ्यता का धर्म क्या रहा है, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं हम लोग प्राचीन मिस्र की सभ्यता की देन क्या रही है। मिस्र की सभ्यता ने मानव जाति को अभूतपूर्व ज्ञान एवं आविष्कारों से विभूषित किया। मात्र सत्तात्मक परिवार, वर्णमाला एवं कागज व स्याही का ज्ञान, सिंचाई के तरीके, बांधों व नहरों का निर्माण, भव्य एवं विशालकाय मंदिर, अंक चिन्हों का ज्ञान, गुना भाग तथा रासायनिक लेप लगाकर शव को मम्मी में रखकर शताब्दियों तक सुरक्षित रखने का ज्ञान मिस्रवासियों की महत्वपूर्ण देन रही है। प्रोफेसर हॉर्नस्ट्रो ने लिखा है, मिस्र ने वह पक्की नींव डाली जिस पर पाश्चात्य जगत की सारी संस्कृति खड़ी है। उसने अनुसंधान किए और आविष्कारों को पूर्णता दी, जो मानव जाति की परंपराओं का बहुमूल्य अंग है। संक्षेप में हम कहें तो साम्राज्यवादी शासन एवं संगठित सरकार की नींव मिस्र ने ही डाली। मिस्र के विशाल पिरामिड तथा भव्य मंदिर भवन निर्माण कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विशालकाय एस्फिंक्स की मूर्ति कला का अनूठा नमूना है। एस्फिंक्स उसे कहते थे जो पिरामिड के बाहर पत्थर पर विशालकाय नरसिंह की मूर्ति होती थी, जैसे गीजा के पिरामिड के बाहर है। मिस्र ने सर्वप्रथम वर्णमाला तैयार की, कागज, स्याही और कलम का आविष्कार किया। यहाँ की धूप घड़ी और सौर पंचांग अपने आप में अनूठा है। मम्मी निर्माण रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक जीवन व शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मिस्र निवासी राजा को देवपुत्र के रूप में मानते थे। मिस्र का राजा, जिसे फराओ कहा जाता था, वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होता था। फराओ का आदेश मिस्रवासियों के लिए कानून था। शासन कार्य में फराओ को परामर्श देने के लिए सारू नामक एक परिषद होती थी, किंतु फराओ परिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं था। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए कुछ मंत्री होते थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए मिस्र को नोम में विभक्त किया गया था। जैसे भारत को प्रांतों में बांटा जाता था, वैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मिस्र को नोम में विभक्त किया गया था। प्रत्येक नोम की देखरेख के लिए एक प्रांतपति या नोमार्क की नियुक्ति फराओ द्वारा की जाती थी। नोमार्क फराओ की इच्छा अनुसार नोम के शासन कार्यों का संचालन करता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासन प्रबंध स्थानीय सामंतों द्वारा किया जाता था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए फराओ द्वारा अस्थायी सेना का गठन किया गया था। साथ ही प्रत्येक नोम में अस्थायी सेना होती थी, जो राज्य में विद्रोहों आदि का दमन करती थी। मिस्र की अस्थायी सेना में घोड़ों और रथों का महत्वपूर्ण स्थान था। मिस्र का न्याय विधान उच्च कोटि का था। मुकदमों की सुनवाई लिखित रूप में की जाती थी। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी फराओ होता था। दंड विधान कठोर था। साधारण अपराधी को आर्थिक दंड एवं जघन्य अपराध करने वाले को अपराध के आधार पर कठोर दंड दिया जाता था। मिस्र में आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था, जो किसानों से वसूल किया जाता था। सिंचाई, अर्थदंड एवं चुंगी से भी राज्य को भारी आय प्राप्त होती थी। फराओ के अधीनस्थ शासकों व सामंतों द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के रूप में भी भारी आय प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं मिस्र सभ्यता का धर्म क्या रहा है। प्राचीन मिस्र के लोग बहुदेववादी थे। वे अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। संपूर्ण मिस्र में प्रत्येक नगर का एक प्रधान देवता होता था। इस प्रकार मिस्र में देवी देवताओं की संख्या 2200 के लगभग थी। सूर्य मिस्र के सबसे महान एवं महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें र, रा, होरस, एमन आदि नामों से पुकारा जाता था। मिस्रवासियों के दूसरे प्रमुख देवता ओसिरिस थे। इसकी पूजा नील नदी के देवता के रूप में की जाती थी। इसके अतिरिक्त आइसिस पृथ्वी की देवी, सिन चंद्रमा,
नूत आकाश का देवता आदि की भी आराधना मिस्र में की जाती थी। मिस्र के लोग देवी देवताओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, वनस्पतियों और फराओं की भी पूजा अर्चना करते थे। वे लोग लोकोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे अपने व्यक्तियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया करते थे। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, इसलिए वे शव पर एक विशेष तेल का लेप करते थे, जिससे सैकड़ों वर्षों तक शव सड़ता नहीं था। इन शवों को पिरामिड में रखा जाता था। मिस्र के पिरामिडों में गीजा का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। गीजा का यह पिरामिड फराओ खुफू का है, जो 441 फीट ऊंचा और 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं। इसके बाहर पत्थर पर एक विशालकाय नृसिंह की मूर्ति है, जिसे स्फिंक्स कहा जाता है। पिरामिड मिस्रवासियों के गणित व ज्यामिति के ज्ञान के साक्षी हैं। इन पिरामिडों का निर्माण आज भी रहस्य बना हुआ है। तो इस प्रकार प्राचीन मिस्र की सभ्यता को हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट सभ्यता की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।